कब हुआ ये हादसा? ये आज सुबह की बात है। रात को काम चल रहा था, होगा कल ही बारिश हुई है, अच्छा पक्का मौसम था। उन साथियों ने ठेकेदार से कहा भी तो एक दो दिन ये इसको काम को बंद कर रखें, भाई गिल्ली मिट्टी है कुछ भी हो सकता है। लेकिन ठेकेदार ने ये कहा कि भाई करना तो करो, नहीं लेबर और आ जाएगी। कितने मजदूर थे जिनसे काम करवाया जा रहा था? ये लगभग 5 लोगों की टीम थी, 2 कि भाई पूरे बेहोश थे और एक जो था पूरी तरह से दब चुका था। वो एंड ऑन द स्पॉट जो है मौत हो चुकी थी उसकी। उनकी वो मशीनें कहाँ हैं? महंगी महंगी मशीनें जो नगर निगम ने जो दे रखी है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, प्रशासन और ठेकेदार कहीं ना कहीं मिली भगत है। इतने इक्विपमेंट होने के बावजूद भी उनको सेफ्टी किट ना प्रोवाइड करवाना। चाहता हूँ, जिस समय आप काम कर रहे थे क्या कोई जेई मौजूद था या फिर कोई जो आपका जो ठेकेदार है वो क्या वहाँ पर मौके पर मौजूद था? ठेकेदार तो नहीं थे सर, ठेकेदार को हम जानते भी नहीं है कौन सा ठेकेदार है। प्रशासन उड़ा रहा है सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां। एक व्यक्ति ने अपनी जान खो दी है। जी हाँ, यहाँ पर इस समय हम सिविल अस्पताल में मौजूद है। आपको बता दें, कल एक मजदूर को शिविर में उतारा गया था और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जब तक प्रॉपर इक्विपमेंट ना हो तो जो है जो मजदूर है उनको शिविर में नहीं उतारा जाता, और उसी के चलते एक मजदूर ने अपनी जान दे दी है। जानते क्या है पूरा मामला जी? कब हुआ ये हादसा? ये आज सुबह की बात है। रात को काम चल रहा था, सीवर लाइन जोड़ने का काम चल रहा था। वो नीचे उतरे हुए थे साथी, लाइन को जोड़ने का काम वो कर रहे थे। और आपने देखा होगा कल ही बारिश हुई है, अच्छा पक्का मौसम था। उन साथियों ने ठेकेदार से कहा भी तो एक दो दिन ये इसको काम को बंद कर रखें, भाई गिल्ली मिट्टी है कुछ भी हो सकता है। लेकिन ठेकेदार ने ये कहा कि भाई करना तो करो, नहीं लेबर और आ जाएगी। तो उन्हें मजबूरी में अपने करना पड़ा और करना पड़ा। तो इसे जो हादसा हुआ है इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। तो लगभग कितने मजदूर थे जिनसे काम करवाया जा रहा था? ये लगभग 5 लोगों की टीम थी। 2 ऊपर साथी थे जो मिट्टी पकड़ने का काम कर रहे थे। 3 जो साथी है नीचे काम कर रहे थे, जो खोदने का लाइन जोड़ने का जो काम है वो कर रहे थे। तो एक ही दम से गिल्ली मिट्टी थी, वो ढहा पड़ गई, जो कहते हैं देसी भाषा में ढहा पड़ गई ऊपर। उन पे सारी मिट्टी पड़ गई और वो मिट्टी के नीचे दब गए। तो 4 और 5 के बीच में कुछ लोगों ने उनको निकाला और निकाल के दो लड़के तो वहाँ ऐसा था कि भाई पूरे बेहोश थे और एक जो था पूरी तरह से दब चुका था। वो एंड ऑन द स्पॉट जो है मौत हो चुकी थी उसकी। तो हमने 6 बजे के लगभग पता चला, तो हम साथियों के पास पहुंचे और यहाँ हॉस्पिटल लेके आए। तो यहाँ डॉक्टरों ने एक को मृतक घोषित कर दिया और 2 साथी इंजर्ड बताए गए हैं, जो कि जो अपनी छाती से नीचे का हिस्सा अभी तक उनका काम नहीं कर रहा। थोड़ी हल्की जुबान में बता रहे हैं कि भाई हम ठीक है, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि वो पूरी तरह से ठीक है। हमने यहाँ कहा कि भाई उनको अच्छे हॉस्पिटल में लेकर के जाएं, विरोध किया, काफ़ी बहस हुई। उसके बाद जो है उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। अभी उनका पता नहीं चला कि भाई क्या ट्रीटमेंट उनका शुरू हुआ है या नहीं हुआ। भाई साहब, जिस प्रकार से कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि अगर आप सीवर में कर्मचारियों को उतारते तो प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, और उससे पहले भी मना कर रखा है भैया मशीनें ला रखी हैं। आखिर वो मशीनें कहाँ हैं? नगर निगम की वो मशीनें कहाँ हैं? महंगी महंगी मशीनें जो नगर निगम ने जो दे रखी है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम राकेश शर्मा है, पब्लिक हेल्थ ब्रांच से उप प्रधान। बिल्कुल गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की और ये लापरवाही का नतीजा है। प्रशासन और ठेकेदार कहीं ना कहीं मिली भगत है। इतने इक्विपमेंट होने के बावजूद भी उनको सेफ्टी किट ना प्रोवाइड करवाना और बेल्ट वगैरह बांध के नीचे ना उतरवाना, ये बिल्कुल लापरवाही का नतीजा है प्रशासन और ठेकेदार द्वारा। कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है। हमारी यही मांग है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और पीड़ितों को न्याय मिले। जी सर, किस प्रकार की कार्रवाई रहने वाली है? निश्चित तौर पर इनके खिलाफ एफआईआर कटनी चाहिए। एक जान गई है, एक व्यक्ति मृत घोषित हुआ है, तो ये निश्चित तौर पे जो दोषी है ठेकेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर कटनी चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए। सो फिलहाल क्या आपको लगता है शासन प्रशासन इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लेगा, जो भी लोग दोषी है इसके पीछे, क्योंकि एक जान गई है? क्या लगता है आपको, शासन प्रशासन क्या गहनता से इसकी जांच करेगा और क्या कोई एक सख्त जो कानून है उनके ऊपर लागू किया जाएगा ताकि ऐसे हादसे भविष्य में ना हो? क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के हादसे देखे गए हैं। देखिए, हादसे बहुत हुए, बूढ़ा खेड़ा, हिसार, कैमरी रोड, करनाल, भिवानी, फरीदाबाद, बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं। लेकिन ये ना तो अधिकारी
गंभीरता से जांच करते, ना ही सरकार उन पे कोई दबाव डालती। ये सब मिली भगती का खेल चला हुआ है। एक जान चली जाती है, उसको लिपापोती करके थोड़ा मोटा कुछ उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में दे दिया जाता है और मामले को वहीं दबा दिया जाता है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लगातार इस तरह के हादसे कई देखने को मिले हैं, तो उन मजदूर भाइयों को क्या आप अपनी सलाह देना चाहते हैं जो ऐसे काम जो करते हैं? क्या वो ठेकेदार को कहीं ना कहीं नहीं बोल सकते कि हमारे को इक्विपमेंट चाहिए जिससे हमारी सेफ्टी हो सके? बिल्कुल यही है कि ठेकेदार को यही बोलना चाहिए कि जो सेफ्टी किट है प्रॉपर सेफ्टी से वहाँ उतारा जाए उनको। बगैर सेफ्टी किट के मैं मजदूरों को यही कहना चाहूँगा, कर्मचारियों को यही कहना चाहूँगा कि बगैर सेफ्टी किट के वो कहीं भी ना उतरे और प्रशासन उनको सेफ्टी किट प्रोवाइड करवाए। अच्छा, फिलहाल अगर हम मौजूदा तस्वीरों की बात करें तो क्या कुछ है? जो 2 मजदूर जो घायल बताए जा रहे हैं वो कहाँ पर है? वो अभी ये कहा है कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। हमारी टीम छानबीन कर रही है कि कौन से हॉस्पिटल में। उन्होंने 2 ऑप्शन रखे थे, जिंदल या छपरा। तो अभी टीम का कोई मैसेज नहीं आया कौन से हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन प्राइवेट में लेके गए। लगातार ये बात सुनने को आ रही थी कि यहाँ पे से उनको रेफर कर दिया गया है अपने अग्रोहा में। वे कह रहे थे ये जो डॉक्टर हैं इन्होंने रेफर किया था अग्रवा, लेकिन यूनियन ने जो विरोध जताया उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो अग्रवा नहीं, हम प्राइवेट में ले जाएंगे। तो हमने कहा कि कौन से में? उन्होंने ऑप्शन रखा था जिंदल या छपरा। तो हमारी टीम उनके साथ साथ गई है, तो पता करेगी अग्रवाल लेके यहाँ जिंदल में लगे हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि कौन से हॉस्पिटल। तो इलाज का खर्च है वो कौन करेगा? इलाज का खर्च देखो फिलहाल तो अभी खर्च का कोई तय नहीं हुआ, ना तो एक्शन ऐसी ने हमारे से ऐसी कोई बात की, ना ही ठेकेदार ने की। अभी उसको लेकर के गए हैं और लेकर के जाने के बाद ट्रीटमेंट कौन और कहाँ करेंगे तो उसका बाद में पता चलेगा। महावीर कॉलोनी में 5 जो मजदूर थे उनको उतारा जाता है। 2 मजदूर थे ऊपर और 3 नीचे, और एकदम से मिट्टी गिर जाती है। इनमें से एक मजदूर हमारे साथ मौजूद है, एक की मृत्यु हो चुकी है। ये भाई हमारे साथ इस समय मौजूद है। भाई, कितने बजे का मामला है? आप लोग कब गए थे और ठेकेदार के द्वारा आपको क्या कहा गया था? क्या कोई सुरक्षा का उपकरण आपको दिया गया था? आप अपना नाम भी बता दीजिए। सर मेरा नाम राकेश है। सुरक्षा है जो हमारे पास जेसीबी थी ओनली, बाकी कुछ नहीं था। तो 3 बंदे वहाँ पे थे, 3 बंदे हमें पाइप लेने गए थे। तो अचानक से हादसा हो गया, तो मिट्टी के नीचे दब गया। तो पानी आ रहा था उस सीवर में से, उसको वो क्या है सर्विस करने चला गया वो। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस समय आप काम कर रहे थे क्या कोई जेई मौजूद था या फिर कोई जो आपका जो ठेकेदार है वो क्या वहाँ पर मौके पर मौजूद था? ठेकेदार तो नहीं थे सर, ठेकेदार को हम जानते भी नहीं है कौन सा ठेकेदार है। हम तो बस जो बंदे के काम पे आए, जिसके थ्रू हम काम पे आए थे ना, उसके साथ थे। तो क्या ठेकेदार के द्वारा क्या आपको जबरन काम कराया जा रहा था? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि आपने काम के लिए मना कर दिया था कि भाई बरसात हो रही है, कहीं ना कहीं मिट्टी भी गिर सकती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? हमको नहीं पता सर, इसके बारे में हमको नहीं मालूम है। यानी आपको नहीं मालूम। तो वो जो सीवर था वो कितना गहरा था? तो होगा 9-10 फुट। 9-10 फुट। तो आप लगभग कितने बजे काम करने के लिए गए थे? हम तो 10 या 9:30 बजे गए थे काम करने। रात को 10:30-9 बजे। हाँ। तो ये हादसा कितने बजे हुआ? हादसा हुआ ये 5 बजे के करीब। 2 घंटे अंदर रहा वो नीचे बंदा जो। तो फिलहाल जो आपके जो साथी है उनके हालात कैसे हैं? वो गंभीर हालात से, वो भी खराब है उनकी भी हालात। तो उसको भी अभी हॉस्पिटल में लेके गए, दूसरे में प्राइवेट हॉस्पिटल में। अच्छा, जिस मजदूर की मृत्यु हुई है उसका क्या कुछ नाम था? कहाँ का रहने वाला है वो? उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, सारे अलग अलग थे सारे? हाँ जी, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, बस एक दूसरे के थ्रू आए थे, बाकी किसी को जानते नहीं हम। आप इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही सर किसकी माने, ये तो मेरे को कुछ नहीं कह क्या सकता। ठेकेदार ने कोई सुरक्षा उपकरण आपको दिए थे? ठेकेदार तो हमारे सामने भी नहीं आया, और सुरक्षा उपकरण क्या देगा है? सो फिलहाल ये जो 5 जो मजदूर थे उनमें से एक ये है, और इसने क्या कुछ कहा वो आपको दिखाया। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं कहना पर लेता हूं इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा दूसरी किसी अपडेट के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए धन्यवाद।